दावत के काम को नॉर्मल मत लेना, इसको नरमी से मत लेना। आज से 30 साल पहले पीछे चले जाओ, 30 साल पीछे चले जाओ, कर्नाटका की तारीख को याद करो, जब दावत का काम इतनी जोरों शोर से और आबो ताब से नहीं हो रहा था, हुफ्फाज बाहर से लाने पड़ रहे थे, उलमा नजर नहीं आते थे, एक मफकूद इलाका नजर आता था, जहालत का दौर दौरा था। ये तबलीग की बरकत है कि आज सरों पर टोपी है, चेहरों पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, और मदरसे में इन्हीं के बच्चे। हजरत जी मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, जब दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत चलेगी तो मदरसे को तलबा मिलेंगे, उस्ताद को शागिर्द मिलेंगे, शेख को मुरीदीन मिलेंगे, मस्जिद को मुसल्ली मिलेंगे, बैतुल्लाह को हाजी मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज पूरे जोरों शोर के साथ, आबो ताब के साथ दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत चल रही है। अल्लाह ताला हमें इसमें गलबे के साथ लगने की तौफीक अता फरमाए, गुलू से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। यूं कहना कि यही दीन का काम है, यह गलत है। यह भी दीन का काम है, मदारिस यह भी दीन का काम है, खानका ये भी दीन का काम है, मुअज्जिन अजान दे रहा है ये भी दीन का काम है, उस्ताद मदरसे में बैठ के पढ़ा रहा है ये भी दीन का काम है। मिसाल के तौर पे मेरे 4 बच्चे हो और आप 3 बच्चों की तारीफ करें और एक की बुराई करें, आप मेरी नजर से गिर जाओगे। ये चारों मेरे अपने हैं। तो दीन के जितने काम है ना, ये सब अल्लाह के हैं, ये सब अल्लाह तक ले जाते हैं। अगर इनमें से एक की भी बुराई करोगे तो अल्लाह की नजर से गिर जाओगे। ये चारों शोबे वाले एक दूसरे के मुआविन है, मुखालिफ नहीं है। इसीलिए हमें अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाना है, दूसरी तरफ अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना भी है, और तीसरी तरफ हमें उलमा की कदर भी करनी है, और चौथी तरफ जिस तरह हमारी मस्जिद में गश्त होता है, इस तरह हमारी मस्जिद में हफ्ते में एक दिन कुरान करीम की तफसीर भी हो, ताकि पता चले अल्लाह का कुरान हमें क्या कहता है। अगर अभी सऊदी का बादशाह मेरे नाम खत लिखे कि मौलाना ये आपके नाम खत है, आप जरा पढ़िए, तो मैं फौरन ताज्जुब में रह जाऊंगा। ओ हो, कहां सऊदी का बादशाह और कहां मैं, और मेरे नाम खत है। क्या पता मुझे अपने इलाके में बुलाना चाहता हो, क्या पता मुझे हरम शरीफ का इमाम बनाना चाहता हो, क्या पता मुझे कुछ इनाम देना चाहता हो। अगर मुझे अरबी पढ़ते ना आता हो ना, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं किसी के पास जाऊंगा, जानकार के पास जाऊंगा, भाई जरा ये खत में क्या लिखा है ना, आप मुझे बताएं, मुझे वो बादशाह क्या कहना चाह रहा है। ओ मेरे अजीजों कोलार वालों, ये कुरान करीम ये बादशाहों के बादशाह का खत है, मेरे और आपके नाम। समझना है ये अल्लाह का कुरान क्या कहना चाहता है। ये अल्लाह की किताब है, ये किताबुल्लाह है, ये कलामुल्लाह है। अरे यूं फरमाया कुरान करीम ये तो हमारा सच्चा दोस्त है, ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। कुरान करीम हमारा ऐसा सच्चा दोस्त है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा करके रहेगा। कुरान